हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैलेंडर पर किस तरह का क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोडेड कर दिया है, ये तीसरा वीडियो मेरा बन रहा है। अगर ये इतना कवर कर लेते हैं तो आपका कैलेंडर पर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो बिना टाइम गवाए वीडियो का स्टार्ट कर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जानने से पहले आप लोग को कंपलसरी ये आना चाहिए, कंपलसरी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी जनवरी कितना दिन का होता है, फरवरी कितना दिन का होता है, मार्च कितना दिन का होता है, व्हाटएवर ये जो भी है, ये सब आपको कंपलसरी याद करना है, तभी आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बोला है 27/4/1738 को रविवार है, तो 16/11/1750 को कौन सा दिन होगा। ये तो 1750 में से 1738 को घटा लेंगे तो 12 बचेगा। तो लीप वर्ष इसमें 12 में कितना होगा, हम लोग जानते हैं लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, तो इसमें लीप वर्ष कितना होगा, 3 होगा। 4 3 कितना होता है, 12, तो 3 हो जाएगा लीप वर्ष। अब तारीख में विषम दिन, अब ये देखिए चौथा महीना 27 तारीख, चौथा महीना बोले तो अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना है कि नहीं, कितना दिन का है, 30 दिन का। तो 30 में से ये कितना है, 27 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। अब देखिए, अब इसमें 16 दिन दिया है, ठीक है। 11वां महीना 16 तारीख को, तो 16 में अगर 7 से भागा करते हैं तो कितना दिन शेष बचेगा, 7 दूना 14, 2 शेष बचेगा, तो वहीं मैं लिख दिया, ओके। माह में विषम दिन यानी मई से अक्टूबर तक, मई यहाँ पे देखिए तो मई से अक्टूबर तक, यहाँ तक का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मई से अक्टूबर तक का। अब देखिए मई में 31 दिन है, तो 31 में 7 से भागा कीजिए, शेष कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 चौका 28, ये 11 हो गया, 11 में से 8 घटेगा तो 3, 8 3 11, 3 हो जाएगा। इसमें 2 शेष हो जाएगा, इसमें 3 शेष हो जाएगा, इसमें 3 शेष हो जाएगा, इसमें 7 चौका 28 कितना हो जाएगा, 2 शेष हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी बात करें तो इसमें भी 3 शेष हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और लिखने के बाद मैं क्या किया हूँ, ये सब जोड़ने के बाद 16 आ रहा है तो 16 लिख दिया हूँ, ओके। कुल विषम दिन तब जोड़िए तो 12 और 3, यहीं 12 और 3 प्लस ये 3 और फिर ये 2, ये 3 और फिर ये 2 और पर ये 16, ये 16, ओके। अब सब जोड़ने पे 36 आ रहा है। अब भागा हम लोग क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 16/11/1750 को कौन सा दिन होगा बाबू, सोमवार है ना, रविवार। अब रविवार में 1 जोड़िए, रविवार में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, सोमवार आ रहा है, सोमवार हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। 10/2/2004 को शुक्रवार है, तो 1/10/2040 को कौन सा दिन होगा। महीना और तारीख को रहने देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ईयर को घटा लेते हैं, ओके। यानी वर्ष को घटा लेते हैं वर्ष में से, यानी 2040 में से 2004 को घटा लेते हैं तो 36 आएगा। अब 36 में लीप वर्ष कितना है बाबू, न चौका 36, हम लोग जानते हैं जब लीप वर्ष निकाला जाता है तो 4 से भागा दे देते हैं, तो न चौका 36, 9 आएगा लीप वर्ष, ओके। देन फरवरी में विषम दिनों की संख्या, ये लीप वर्ष होगा कि नहीं, 4, 2004 लीप वर्ष है, हाँ लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग लग जाएगा इसीलिए। फरवरी जो रहता है 29 दिन का होता है और सामान्य वर्ष में 28 दिन का होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। तो आप लोग देखिए फरवरी में विषम दिनों की संख्या यानी 29 होता है, क्योंकि लीप वर्ष है इसीलिए, तो 29 में 10 घटा देंगे, ठीक है। तो 10 घटा दिए तो कितना आया, 19 आया। अब 19 में 7 से भागा दे दीजिए, शेष कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। अक्टूबर में विषम दिनों की संख्या, अक्टूबर में विषम की संख्या कितना है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए अक्टूबर में पहले तारीख दिया हुआ है, ओके। मार्च से सितंबर तक विषम दिनों की संख्या, मार्च से सितंबर तक देखिए तो मार्च से यहाँ से मार्च से सितंबर तक, सितंबर, ठीक है। अब मार्च 31 दिन का होता है, तो 31 में 7 से भागा देते हैं तो 7 चौका 28, यानी 3 शेष बच जाएगा। और यहीं पे मैं यहाँ पे 3 लिखा हूँ इसीलिए, ठीक है। और अप्रैल का बात करें तो 30, तो 7 से भागा दीजिए, इसमें 7 चौका 28, 2 शेष बचेगा, यहीं 2 लिख दिया हूँ। मई 31 दिन का होता है, 7 से भागा दीजिए, 7 चौका 28 यानी 3 शेष होगा, इसीलिए 3 लिख दिया हूँ। जून यानी 7 से भगा दीजिए, 7 चौका 28, 2 शेष होगा, इसीलिए 2 लिख दिया हूँ, ठीक है। जुलाई 31 दिन का होता है, 31 में 7 से भगा दीजिए,
3 शेष बच जाएगा, वहीं लिख दिया हूँ। अगस्त भी 31 दिन का होता है कि नहीं, होता है, यानी 7 से भागा इसमें भी देंगे तो शेष कितना होगा, 3 होगा, तो इसलिए 3 लिख दिया हूँ। सितंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो 30 में अगर 7 से भागा देते हैं, 7 चौका 28, 2 शेष हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 शेष लिख दिया। ओके, देन अब हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं सबको, ये जोड़ने पे 18 आएगा। ओके, देन अब कुल विषम दिनों की संख्या, अब देखिए ये 36, अब प्लस ये 9, फिर ये प्लस 5, अब प्लस ये विषम दिन 1 वाला, यानी अक्टूबर में विषम दिन 1 है ना, 1, अब प्लस ये 18। ओके, अब टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है, 69। ओके, देन अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे, तो 7 से भागा देने के बाद शेष कितना आ रहा है, 6 शेषफल आ रहा है। तो पहला दिन क्या है, शुक्रवार। अब शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार ये है ना, 6 जोड़िए, यानी इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, बृहस्पतिवार। देखिए तो यहाँ पे बृहस्पतिवार है, हाँ है, कितना ईजी है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। देन ये आप लोग को मस्ट इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, यानी एक यानी सोमवार है तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, 5 होता है। कैसे होता है, देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है। 400 विषम दिनों की संख्या 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि 400 से 400 में भाग देंगे तो एक मरतबा कट जाएगा तो उसका शेषफल 0 हो जाएगा, इसीलिए। देन 8 सभी ये लीप वर्ष है, इसलिए इसका जो शेषफल होगा 0 होगा। 12 भी इसको याद रखना है और ये कंपलसरी आप लोग को नोटेड डाउन करना है और याद भी रखना है, तभी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, 15/8/1949 को कौन सा दिन था। इसमें हम लोग को क्या करना है, 8वां महीना चल रहा है तो 8वां महीना में से 1 घटा लीजिए, यानी 7 हो जाएगा। अब 1947 में से फिर 1 घटाइए तो 1946 हो जाएगा। तारीख है वो तारीख यहाँ मैं लिख दिया। ओके, और यहाँ पे कुल लिख दिया 1946, यानी 19वीं शताब्दी हो गया, अब प्लस 46 हो गया कि नहीं, हो गया। अब 19वीं शताब्दी का कोड क्या बताया था मैं, 1 होता है, तो इसीलिए मैं 1 लिख दिया यहाँ पर। या 46 है इसलिए 46 यहाँ पे लिख दिया, यानी 46 है तो 46 लिख दिया। और इसमें लीप वर्ष 46 में लीप वर्ष कितना होगा, 11 हो जाएगा। क्यों, इसमें 46 में 4 से भागा दीजिए ना, 11 मरतबा में आ जाएगा ना, यानी लीप वर्ष इसमें कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो 1947 लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष है, तो लीप वर्ष कहाँ से होगा, नहीं होगा, क्योंकि 47 है यानी 47 है, तो लीप वर्ष है क्या, नहीं है, इसीलिए लीप वर्ष नहीं है। तो उसमें फरवरी कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष होगा तो फरवरी उसमें 29 दिन का होगा। लीप वर्ष नहीं होगा यानी जनरल वर्ष होगा तो उसमें फरवरी 28 दिन का होता है। 7 महीने तक चलना है, यानी 1 से लेकर 7 तक, यानी जुलाई तक। जनवरी 31 दिन का होता है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 31 दिन। फरवरी ये जनरल वर्ष है तो फरवरी 28 दिन का होगा। ओके, लिख दिया मैं। मार्च 31 दिन का होता है इसलिए मार्च 31 दिन का लिख दिया। फिर मार्च के बाद अप्रैल यानी 30 दिन का होता है इसलिए यहाँ पे 30 लिखा। और फिर मई 31 दिन का होता है तो इसलिए 31 यहाँ पे लिख दिया। और जून 30 दिन का होता है इसलिए यहाँ पे 30 लिख दिया। और देखिए जुलाई 31 दिन का होता है इसलिए 31 दिन का लिख दिया, यानी 7वां महीना तक हमको चाहिए ना, 7वां महीना तक, तो 7वां महीने तक मैं कंप्लीट कर दिया। अब ये जोड़ने के बाद 212 आएगा। डन। ओके, ये 15 है तो 15 में लिख दिया। और ये टोटल अब जोड़िएगा ना, यानी 146 11 प्लस 212 प्लस 15 जोड़िएगा तो 285 हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, इसमें 285 में 7 से भागा दे दीजिएगा तो शेष आएगा आपका 5। 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है, शुक्रवार। यहाँ पे शुक्रवार है ना, बस यह हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो इस तरह से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भी निकालना चाहते हैं कि कौन दिन है मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो वो भी निकाल सकते हैं आप लोग। आप लोग देख सकते हैं 11/4/1987 को कौन सा दिन था। तो हम क्या बताएं, इसमें से ये महीना है ना, चौथा महीना है तो चौथा महीने में से 1 घटा लीजिए, 3 आ जाएगा तीसरा महीना। और 11 है तो 11 तो रहने देंगे। और 1987 है तो 1987 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। तो 1986 में लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 1986 यानी 19वीं शताब्दी प्लस 86 लिख दिया। ओके, अब हम लोग को केवल मार्च तक ना चलना है जी, मार्च तक चलना है। अब देखिए इसका 19वीं शताब्दी का कोड कितना, 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। या 86 है तो 86 लिख दिया। वर्ष 86 में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 21 लिख दिया। जनरल वर्ष है ना, अगर 4 से भागा नहीं लगेगा, पूर्ण से नहीं कटेगा तो जनरल वर्ष होगा। ओके, अगर 4 से भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा।
तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और जनरल वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। 30 दिन तो 31 लिख दिया, फरवरी 28 दिन का होता है तो इसलिए मैं 28, जनरल वर्ष है इसलिए 31, यानी मार्च 31 दिन का होता है इसलिए मैं 31 लिख दिया। ओके, देन ये 11 है तो 11 के 11 लिख दिया। कुल अब ये टोटल जोड़ दीजिए, 186 प्लस 21 प्लस 90 प्लस 11 कितना होगा 209। 209 में 7 से भगा दीजिए, कितना शेष बचेगा 6 बचेगा। अब 6 जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 क्या है शनिवार, शनिवार आ गया ना। 11/4/1987 को कौन सा दिन था, शनिवार था। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं चूक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इनमें से कौन से 2 महीने हैं जिसका कैलेंडर एक वर्ष में समान रहता है, यानी जून अक्टूबर या अप्रैल नवंबर या अप्रैल जुलाई या अक्टूबर दिसंबर। ओके, देन अप्रैल और मई और जून। अप्रैल देखिए तो कितना दिन का है, अप्रैल 30 दिन का, तो 30 में 7 से भागा दीजिए, 7 चौका 28 यानी 2 शेष होगा, तो इसीलिए 2 लिख दिया मैं। यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि मई 31 दिन का होता है। 31 में 7 से भागा दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिन का, तो 31 में 7 से भागा दीजिए तो 7 चौका 28, 3 शेष होगा, इसलिए हमें 10 लिख दिया। जून 30 दिन का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जून 30 दिन का, 7 से भगा दीजिए, 7 चौका 28 यानी 2 शेष बचेगा, इसीलिए 2 लिख दिया। और ये जोड़िए तो 2 और 3 5 5 2 7 यानी 7 में 7 से भगा देंगे, कितना आएगा, शेष 0 आ जाएगा, यानी विषम दिन ये हो जाएगा आपका। या अगला माह अर्थात यानी जुलाई का कैलेंडर अप्रैल के समान रहेगा, यानी अप्रैल जुलाई आंसर होगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2015 के कैलेंडर को दोहराएगा। 2019, 2024, 2025, 2026, 2026 को दोहराएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कौन से दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता है, यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार। यदि कल के बाद आने वाला दिन शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी शुक्रवार के पहले आने वाला पहले, यानी बुधवार, उससे 3 दिन बाद 1 2 3। अब इसके बाद में कौन आने वाला है, शनिवार, पहले शनिवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद शुक्रवार। देन आपका आंसर क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मोनिका 9 दिन पहले एक फिल्म देखने गई, यानी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। देन वह फिल्म देखने के केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज कौन सा दिन है, शनिवार दे रहा है, तो क्या होगा, शनिवार होगा। मैं किसी वर्ष से जब लीप वर्ष यानी अधिक वर्ष निकले हुए 1 वर्ष हुए हो तो प्लस 6 वर्ष समान कैलेंडर हो जाता है। नेक्स्ट, जब लीप वर्ष निकले 2 वर्ष हुए हो तो प्लस 11 इक्वल टू समान कैलेंडर हो जाता है। जब लीप वर्ष निकले हुए 3 वर्ष हुए हो तो प्लस 11 जोड़ दिया जाता है, इक्वल टू समान कैलेंडर हो जाता है। जब 4 वर्ष हुए हो तो प्लस 28 जोड़ दिया जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है, समान कैलेंडर हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं 2026 और 2015 यानी समान कैलेंडर का 2026 और 2015 11 + 3 यानी 2015 से 3 वर्ष पहले लीप वर्ष था। देखिए अब 14, तो 14 में 7 से भागा दे दिया, शेष 0 हो जाएगा। नोट आपको ये याद रखना है, 2001 में 6 जोड़ेंगे तो 2007 हो जाएगा, तो समान कैलेंडर का हो जाएगा। 2002 में 11 जोड़ेंगे तो 2013 हो जाएगा और ये समान कैलेंडर का हो जाएगा। 2003 में 11 जोड़ेंगे तो 2014 हो जाएगा, 20। अब 2004 में 28 जोड़ेंगे तो 2032 हो जाएगा। ठीक है, ये समान कैलेंडर। यार स्टूडेंट्स, नोट आप लोग देख सकते हैं, ये कंपलसरी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना है, 5 होता है। देन 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है, और इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 31/12/2000 को रविवार, 31/12/2100 को शुक्रवार। इसी तरह से ये दिन भी मैं लिख दिया। तो देख सकते हैं, चूंकि शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष अर्थात ऐसा शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष है उसमें विषम दिन 0 होते हैं, अर्थात उसका अंतिम दिन रविवार होता है। ये कंपलसरी आप लोग को याद रखना है। उपरोक्त तथ्य के अनुसार आप लोग देख सकते हैं 1/1/2000 को शनिवार, और इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकते। यार स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन दे रहा है, यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा।
तो 19 फरवरी को सोमवार है, तब 22 फरवरी को भी सोमवार होगा और 15 फरवरी का भी सोमवार होगा, लेकिन 11 फरवरी को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यदि एक वर्ष में जो अधिक वर्ष है 1 जनवरी रविवार को पड़ती है तो कितने वर्ष बाद वर्ष रविवार से शुरू होगा। तो लीप वर्ष यानी 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो क्या हो रहा है, रविवार हो रहा है, तब अगले वर्ष में 1 जनवरी होगा मंगलवार को, अगले वर्ष 1 जनवरी होगा बुधवार को, अगले वर्ष 1 जनवरी होगा बृहस्पतिवार को, अगले वर्ष 1 जनवरी कब होगा, शुक्रवार को, उसके नेक्स्ट अगले वर्ष 1 जनवरी कौन सा दिन होगा, रविवार। अतः 5 वर्ष बाद वर्ष रविवार से शुरू होगा। देन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को कंपलसरी आना चाहिए। जितना भी कैलेंडर पर का क्वेश्चन है मैं सब क्वेश्चन करवा दूंगा, और ये क्वेश्चन अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ये मैं गारंटी। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। राम का जन्म दिवस 29 फरवरी को था, उसने अपना जन्मदिन चौथी बार 29 फरवरी 2008 को मनाया था, तो ज्ञात कीजिए किस वर्ष उसका जन्म हुआ होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैं राम ने चौथी बार अपना जन्म दिवस मनाया, कब मनाया, 29 फरवरी को और 2008 को। 2008 क्या है, लीप वर्ष है कि नहीं है, 4 से भाग लग जाएगा ना, लग जाएगा, इसीलिए राम तीसरी बार अपना जन्मदिन मनाया था, यानी 2004 को मनाया था, लीप वर्ष है तो उसमें 4 हटेगा ना जी, और तीसरी बार अपना जन्मदिन मनाया था यानी 2000 को मनाया था। ओके, अतः उसका जन्मदिन 29 फरवरी 1996 में हुआ था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, में सुरेश का जन्म कब हुआ था, यानी 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, वही 4 अक्टूबर में लिख दिया। शशिकांत का जन्म 29 सितंबर को हुआ। कैसे 29 सितंबर को हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 6 दिन पहले। अक्टूबर से पहले कौन सा आता है, यानी सितंबर है ना, आता है जी, सितंबर 30 दिन का होता है, तो 6 दिन पहले का बात हो रहा है, 30 सितंबर हो जाएगा। 15 अगस्त 1999 का कौन सा दिन था, रविवार था। 15 अगस्त तथा 29 सितंबर तक कुल दिनों की संख्या, या अर्थात उनके बीच के दिनों की संख्या 16 अब प्लस 29, ठीक है, कितना होगा टोटल जोड़ेगा तो 45 हो जाएगा, 45 दिन, और 45 में 7 से भगा दे दीजिए तो 6 सप्ताह और 3 विषम दिन हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए 29 सितंबर को 3 रविवार में 3 जोड़ दीजिए, रविवार में 3 जोड़िए, सोमवार मंगल बुध, कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ओके, अतः शशिकांत का जन्मदिन बुधवार को हुआ था। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा बनाइए, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, मिसेस सुशीला अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाती है। अपनी अगली सालगिरह मंगलवार को वह किस वर्ष मनाएगी। ओके, तो 30 सितंबर 1947 को कौन सा मंगलवार है, नहीं दे रहा है ना, मंगलवार, तो 30 सितंबर 1998 को भी बुधवार होगा। उसके बाद फिर 30 सितंबर 1999 को बृहस्पतिवार होगा। उसके बाद 30 सितंबर 2000 को शनिवार होगा, ठीक है, क्योंकि 2000 क्या है, लीप वर्ष है कि नहीं है, इसलिए एक दिन बढ़ जाएगा। ओके, फरवरी में 28 से 29 दिन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं लिख दिया हूँ क्योंकि 2000 लीप वर्ष है, इसीलिए 1 दिन फरवरी का ज़्यादा है। ओके, 30 सितंबर 2001 को रविवार, देन 30 सितंबर 2002 को सोमवार, 30 सितंबर 2003 को मंगलवार होगा। ओके, देन अतः सुशीला की सालगिरह मंगलवार को 2003 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यदि बीते हुए कल के पहले रविवार था तो आने वाले वर्षों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बीते हुए कल से पहले कौन सा दिन था, रविवार था, तो रविवार लिख दिया, और आज कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। कैसे हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ रविवार, फिर रविवार से अगर काउंट करेंगे तो फिर 7वां दिन रविवार ना आएगा, रविवार है, तो हम लोग अगर काउंट करते हैं तो रविवार, उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर 8वां दिन रविवार आ रहा है ना जी, रविवार, तो आज कौन सा दिन, मंगलवार हो जाए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। ओके, गणतंत्र दिवस हम लोग जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, स्वतंत्रता दिवस ये भी जानते हैं कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, अधिक
तो जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 31 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ओके, अब फरवरी जब लीप वर्ष है, देखिए ये लीप वर्ष है कि नहीं, 1980 है तो लीप वर्ष है, 4 से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो लीप वर्ष हम लोग जानते हैं कि 29 दिन का फरवरी होता है, एक दिन जुट जाता है। तो 29 में अगर 7 से भगा देते हैं तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 7 चौका 28, 1 शेष बचेगा, वही शेष यहाँ पे लिख दिया हूँ। ओके, अब मार्च कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 31 में अगर 7 से भगा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसी तरह अप्रैल है तो अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का। तो 30 में 7 से भगा देंगे तो कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। उसी तरह मई भी देख सकते हैं आप लोग, मई 31 दिन का होता है तो 31 में अगर 7 से भगा देंगे तो कितना बचेगा? 3 शेष बच जाएगा। जून 30 दिन का होता है, 30 में अगर 7 से भगा देंगे तो 2 शेष बचेगा। जुलाई कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है तो 31 में 7 से भगा देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। ओके, जुलाई के बाद क्या होता है? अगस्त। जुलाई उसके बाद अगस्त, ठीक है ना। अगस्त ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है तो नहीं लेंगे। ओके, देन ये देखिए 15 अगस्त से 15 में भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 7 दूनी 14 यानी शेष 1 बचेगा, वहीं 1 यहाँ पे लिख दिया हूँ। ओके, कुल 20 दिन टोटल काउंट कीजिए, 20 हो जाएगा। 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 1 15, 15 5 20, यानी टोटल दिन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी आवश्यक 20 दिन यानी 20 है तो 20 में 7 से भागा दे दीजिए, शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है ना। तो पहला शनिवार आ रहा है ना, शनिवार में 6 जोड़ना, शनिवार में 6 जोड़िए, यानी 1 2 3 4 5, यानी क्या होगा? 5 6 जोड़ना है ना जी, यानी शुक्रवार। यहाँ पे देखिए तो शुक्रवार है ना, शुक्रवार। ओके, अतः उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को था। तो इस तरह से आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर दो। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, मैं बना दिया हूँ। एक सप्ताह और x दिन में कुल कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह बोले तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है, यानी 7x अब प्लस x दिन यानी x, यानी टोटल जोड़े तो 8x यानी दिन हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, तो उमंग को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को नहीं है परंतु 14 फरवरी के बाद तथा 18 फरवरी के पहले, यानी 14 फरवरी और 18 फरवरी के बीच में है, यानी 16 और 17 हो सकता है। ओके, देन परंतु उसकी बहन काजल के अनुसार याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद और परंतु 19 फरवरी के पहले तो उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में किस तारीख को पड़ेगा? काजल के अनुसार देखिए 16 और 19 बोल रहा है तो 16 और 19 के भीतर क्या पड़ा है? यानी 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। दिन फरवरी में किस तारीख को पड़ेगा? तो उमंग के अनुसार, उमंग में क्या बोल रहा है? यानी 14 और 18, यानी उसके भाई के अनुसार 16 और 17 फरवरी हो सकता है, होगा ना जी, होगा। और काजल के अनुसार उसके भाई का जन्मदिन 17 या 18, क्यों? क्योंकि 16 और 19 के भीतर बोल रहा है तो 17 18 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अतः दोनों के अनुसार ये 17 दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं? इसमें भी और इसमें भी, तो कितना होगा? 17 फरवरी को पड़ेगा। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ओके, तो 1 फरवरी 1996 को बुधवार आ रहा है तो 1996 के क्या है? अधिक वर्ष है। अब अधिक वर्ष बोले तो क्या, यानी लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष नहीं है, जनरल वर्ष है। ओके, तो जनरल वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में रहेगा तो 29 दिन का फरवरी होता है। ओके, देन अब फरवरी में 20 दिनों की संख्या लीप वर्ष नहीं है यानी जनरल वर्ष है तो फरवरी 28 दिन का होगा। 28 में 7 से भागा दीजिए, 0 7 चौका 28 यानी 0 शेष हो जाएगा। हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। 1 मार्च या 3 मार्च तक 20 दिनों की संख्या कितना है? मार्च कितना दिन का होता है? 31 दिन का। अब 31 में 7 से भागा दीजिए, 3 शेष बचेगा कि नहीं? वही 3 शेष यहाँ पे लिख दिया हूँ। 20 दिनों की संख्या 3, यहाँ पे देख सकते हैं। मार्च 31 दिन का होता है, 31 में 7 से भागा दे दीजिए, शेष 3 बच जाएगा। ओके, अतः 3 मार्च 1996 को शनिवार होगा। कैसे? अब 3 है ना, 3 पहले देखिए बुधवार आ रहा है ना, बुध में 3 जोड़ दीजिए, तो बुधवार है ना तो बुधवार में 3 जोड़िए, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार है, शनिवार 3 जोड़ रहे हैं तो शनिवार आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप लोग इजी वे में रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, आरआरबी, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, एनटीपीसी हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं तो ये आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है।